These are the top 10 rules every fighter must follow. अगर इन 10 प्रिंसिपल्स के हिसाब से तुम्हारी लाइफ चलने लगी, तुम मेंटली अनटचेबल अनबीटेबल बन जाओगे। तुम्हें तोड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। तुम किसी भी चीज से उभर कर अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओगे। You would be that guy who is untouchable. You took my body. You took my life. Then you even killed Chi-Chi and Goten. Regret telling me that, Zamasu. No, I'm mad. I'm really, really mad. And now it's time to pass. और ये रूल्स सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एमएमए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर तुम थोड़े बड़े हो उम्र में, अपने घर से बाहर निकलते हो, तो जानते होगे कि अगर तुम्हारे पास इंडिया में पैसे नहीं है, तुम मिडिल क्लास हो, तो हर दिन तुम्हारे लिए बाहर जाना एक लड़ाई है। तुम किसी भी दिन मर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट है यहाँ की। और अगर ये लेसन्स तुमने इस लड़ाई में भी अप्लाई कर लिए, तो ये लड़ाई तुम आसानी से जीत जाओगे। ये वीडियो मेरे दोस्त, मैं एक बहुत ज़रूरी मैसेज दे रहा हूँ, किसी को भी शेयर मत करना, स्पेशली उन लोगों को जिनकी एज तेरे आसपास है, जिनका गोल तेरे आसपास है, बिकॉज उनको एक बहुत बड़ी एडवांटेज मिल जाएगी अगर उन्होंने ये 10 रूल्स को फॉलो किया और तू ये रूल्स को नहीं कर पाया। वो तुझे पछाड़ देंगे, तोड़ फोड़ देंगे। तो ये वीडियो तू सिर्फ अपने पास रख, लाइक कर, सब्सक्राइब कर और वीडियो को देखता रह। ये सारे रूल्स मैंने लेजेंडरी फाइटर्स की करियर्स और कहानियों से निकाले हैं, जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में शेयर की थी। मोहम्मद अली, माइक टायसन, हबीब इस्लाम, मकाचेव, जॉन जोन्स, कॉनर मैग्रेगर, यहाँ तक की हिस्ट्री के टायरेंट्स सच एज नेपोलियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट और वर्ल्ड वॉर 2 के ऑस्ट्रियन पेंटर। इन सारे लोगों ने इतनी बड़ी सक्सेस अचीव कैसे की, ये मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। द फर्स्ट रूल ऑफ फाइटिंग, मुझे इससे फर्स्ट रूल ऑफ फाइट क्लब याद आ रहा है, टू नॉट टॉक अबाउट फाइट क्लब। जब भी तुम एक विक्ट्री हासिल करते हो, एक गोल अचीव करते हो, लाइफ में जीतते हो, तो ये चीज याद रखो कि तुम्हारे सामने कोई ना कोई हारा है। चाहे वो तुम्हें नजर नहीं आए, लेकिन तुम्हारी हर एक जीत, तुम्हारा हर एक ऊपर बढ़ने वाला कदम किसी न किसी के नीचे जाने का कदम का कारण है। लाइफ की जरूरी चीजें तुम्हें कभी भी दी नहीं जाती, छीननी पड़ती है। खाना, लड़की, घर। चलो तुम्हारे पेरेंट्स ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, लड़की नहीं जानता हूँ, लेकिन घर और खाना तो दे रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से अचीव करी है। जब भी तुम जीत रहे हो, हमेशा एक चीज़ याद रखो कि कोई हार रहा है, और जब भी तुम हार रहे हो, तब ये चीज़ याद रखो कि कोई जीत रहा है। तुम अगर जो गोल अचीव नहीं कर पा रहे और तुम्हारे ही सामने तुम्हें कोई दिख रहा है कि उसने वो गोल अचीव कर लिया, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि इसने मेरा प्राइड, मेरा गुरूर मुझसे छीन लिया। ये मेरा खाना खाएगा, ये मेरे घर में रहेगा, ये वो सारी चीज़ें हासिल करेगा जिनका मैं मोहताज बन जाऊँगा। मेरी औकात इसके आसपास नहीं है। जब तुम्हारे अंदर ये आग जलेगी, जब तुम जीतने का एसेंस समझोगे कि हार और जीत एक साथ चलती है, तभी तुम फाइटिंग को समझ पाओगे और तभी तुम इस लड़ाई में आगे बढ़ पाओगे। मुझे नहीं पता तुम्हारी लाइफ में क्या स्ट्रगल है। अगर तुम शेयर करना चाहते हो तो मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो। मेरी लाइफ में भी स्ट्रगल है। मैं बॉक्सिंग अकेडमी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, पहली बॉक्सिंग फाइट करना चाहता हूँ, अपनी आंखों का इलाज कराकर एक्चुअली बॉक्सिंग को परस्यू करना चाहता हूँ। मेरे दिल का हिस्सा है बॉक्सिंग, मुझे मज़ा आता है बॉक्सिंग में। आई अंडरस्टैंड द स्वीट साइंस सो मच। मुझे डिफेंस और ऑफेंस दोनों से प्यार है, लेकिन ये चीज़ मैं कर नहीं पा रहा। मेरे पास ना पैसे हैं, ना न्यूट्रिशन, ना मेरी बॉडी इतनी अच्छी है कि मैं इस चीज़ को सस्टेन कर पाऊँ। तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो तुम्हारी जंग है, तुम्हारा गोल है, और तुम सोचते होगे कि यार ये गोल के पीछे मैं तब से दौड़ूंगा जब ये टाइम आ जाएगा। ठंड आते ही मैं बल्किंग करूंगा, जिम पे लग जाऊंगा, और गर्मियों में आते ही मैं कटिंग शुरू करूंगा। बस ये सीजन टल जाए, उसके बाद मैं पूरी तरह से लॉक इन हो जाऊंगा। नो नट नवंबर में कभी हिलाऊंगा नहीं। ये मेरा खुद से वादा है। ये टाइम पीरियड में मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा, या फिर सारी अच्छी चीज़ें मैं कल से शुरू करूंगा। आज थोड़ा मुझे इंजॉय करने देना है। मेरे दोस्त, एक चीज जान लो, देयर इज नो टुमारो, देयर इज नो फकिंग टुमारो। कल शायद तुम जिंदा ही ना रहो, या फिर कल किसने देखा है भाई, ये चीज़ें सच हैं। अगर एक बार सोचो तो कल की अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर तुमने आज अपने गोल्स को अचीव किया, आज ही वो परफेक्ट टाइम सोचकर एग्जीक्यूशन शुरू किया, चलो भाई भले ही पहले मुठ मार लिया, गंदा खाना खाया, लेकिन शाम के 5 बजे के बाद मैं वर्कआउट करने चला गया, तो भले ही पुरानी चीज़ें नेगेट नहीं हुई, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में मैंने कोई अचीवमेंट करी। हम एक पास्ट टाइम को लेकर प्रेजेंट को खराब करते हैं और हमारा फ्यूचर भी खराब हो जाता है, मगर हर एक चीज़ हमारे प्रेजेंट से है। पास्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता, फ्यूचर भी एग्जिस्ट नहीं करता, ओनली प्रेजेंट एग्जिस्ट्स।
एंड द परफेक्ट टाइम इज राइट। तुम्हें जो भी करना है, वर्कआउट, डाइट, हार्ड वर्क, अभी करो। पढ़ाई लिखाई जो भी करना है सब अभी से करो, बिकॉज अभी तुम अपने यंगेस्ट पे हो, अभी तुम अपने फाइनेस्ट पे हो, अभी तुम अपने शार्पेस्ट पे हो। अभी करोगे तभी करोगे। और ये रूल फाइटिंग में लोग बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं। तुम्हें कहा जाएगा डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन रहो, लेकिन डिसिप्लिन रहने का मतलब ही ये होता है कि प्रेजेंट मोमेंट में जियो, प्रेजेंट में अच्छी हैबिट्स करो, और ये ही फाइटिंग की एसेंस है। Осадной головы, вся седина, весь прах и пух, все с одного ребра и одна сатана. फाइटिंग का तीसरा रूल है आस्क वाई। बी ए पर्सन जो बहुत ही ज्यादा सवाल करता है। जब भी एक फाइटर या बॉक्सर रिंग में जाता है, क्यूरियोसिटी उसके लिए नेसेसिटी है। समझ रहे हो? क्यूरियोसिटी उसके लिए जिंदा रहने की नेसेसिटी है। उसे उसके अपोनेंट की हर एक चीज को समझना है, और वो समझने के लिए उसे सवाल करने पड़ेंगे कि मेरे अपोनेंट ने मेरे मुंह पर जैब थ्रो क्यों किया, क्या ये रीच को मेंटेन कर रहा है, क्या ये मुझसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, क्या ये मेरी पावर से डरता है, क्या ये पॉइंट्स आउटस्कोर करके मैच को जीतना चाहता है, या फिर क्या ये इसको फॉलो अप करके मुझे नॉकआउट करने वाला है। और ये सिर्फ एक जैब है। एक फाइट में हजारों जैब्स थ्रो किए जाते हैं, क्रॉसेस थ्रो किए जाते हैं, अपरकट्स थ्रो किए जाते हैं, ऐसे पंचेस थ्रो किए जाते हैं, ऐसे पंचेस थ्रो किए जाते हैं जो एक आदमी एक सेकंड के अंदर सोच भी ना सके। और एक अच्छा काम कलेक्टेड फाइटर इन सारे पंचेस पर एक सवाल करता है कि मेरे अपोनेंट ने ये पंच को थ्रो क्यों किया, उसने मेरे डिफेंस में ये क्रैक देखा तभी मुझे अपरकट हिट करके नॉकआउट कर दिया। भले ही वो हार भी जाता है, लेकिन नेक्स्ट फाइट के लिए गेम प्लान क्रिएट करता है, अपने लूप होल्स को फिक्स करता है और अपने अपोनेंट को हराता है। यही एक परफेक्ट फाइटर की निशानी है, सवाल पूछना। हमारी इंडियन सोसाइटी में सवाल पूछना एक सबसे ज़्यादा घटिया घिनौनी चीज़ है, मगर ज़िंदगी में और फाइटिंग में अगर किसी को भी आगे बढ़ना है तो सवाल पूछना एक नेसेसिटी बन जाता है। इसके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। रूल नंबर 4 सीरीज ऑफ चीज़ें हैं, लेकिन वो एक साथ चलती हैं। तुम कहोगे मेरे भाई प्राइम एमएमए, तू इतनी अच्छी तरीके से कैसे बोलता है, तेरी आवाज़ में इतना दम और रुतबा कैसे है? ये चीज़ें इस वजह से है क्योंकि मैं इन चारों चीज़ों को प्रैक्टिस करता हूँ। मेडिटेट, मैनिफेस्ट, जर्नल, अचीव। मेरे फ़ोन की स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट है। मैं एक ऐसा बंदा था जो बहुत ही बुरा पॉर्न एडिक्ट था, फूड एडिक्ट था, सारा दिन एक हाथ में अपना लंड पकड़ के हिलाता रहता था। एंड दीज आर ऑनेस्ट टू गॉड वर्ड्स जो मेरे मुंह से बाहर आ रहे हैं। लेकिन काफ़ी समय से मैं बस एक अंधेरे कमरे में बैठा रहता हूँ और अपनी आंखें बंद करता हूँ। ये वीडियो, ये सारी चीज़ें जो भी मैं बना रहा हूँ, ये मेरे दिमाग में आती है बैठे बैठे। मैं सोचता हूँ, मेरी आंखें बंद होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेडिटेशन। और इन आइडियाज़ को कहूँगा मैं मैनिफेस्टेशन। मैं इन आइडियाज़ और इनके रिजल्ट्स के बारे में सोचता हूँ और इसको मैं जर्नल करता हूँ, लिखता हूँ। जो आइडियाज़ मुझे आए वो मैं लिखता हूँ और उनकी अचीवमेंट मुझे मिलती है। ये वीडियो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छी चलेगी, नहीं भी चली तो इसके आगे वाली चलेगी। मैंने ये सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, मेडिटेट किया है और जर्नल किया है। ये मेरा हक है। और तुम्हें भी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम से ऊपर उठना है, कोई भी तकलीफ, कोई भी दिक्कत आ रही है ना, इस चीज़ को करो। मेडिटेट, मैनिफेस्ट, जर्नल एंड अचीव। तुम्हारे दिमाग में ही हर एक सल्यूशन है। तुम अगर एक अंधेरे कमरे में बैठकर एक प्रॉब्लम के बारे में सोचोगे ना, तो खुदा खुद तुम्हें उसका जवाब देंगे। बाइबल में एक बहुत अच्छी सेइंग है, गॉड विल नेवर गिव यू द प्रॉब्लम्स यू कैंट सॉल्व। और ये हर एक फाइटर करता है। कॉनर, हबीब, तुम जो ये फाइटर्स देखते हो जो इतने ज़्यादा स्टोइक होते हैं, जो किसी चीज़ से टूटते ही नहीं है, मुंह फूट गया, आंखें निकल रही है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज लिया है, गिरे हुए हैं, मगर फिर भी उठ के लड़ते हैं। मेडिटेशन ही माइंडफुलनेस है एंड माइंडफुलनेस से ही तुम एक जीनियस बन सकते हो। ये दुनिया माइंडलेस लोगों की है दोस्त। सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चोदते हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन गोल्स के अचीवमेंट पे ईयर एंड में जाके पूछो उनसे कि क्या किया, तो लंड कुछ जवाब नहीं होता। इस टाइम पर तुम अगर ये चीज़ को फॉलो करोगे तो तुम्हारी अंतरात्मा जब भी तुम हर बार मेडिटेट करोगे तुम्हें बैठने नहीं देगी कि मैंने तुझे बताया था ना क्या करना है, तूने अब तक किया क्यों नहीं। और यही मेडिटेशन का सीक्रेट है। मेरे दोस्त, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं फाइटिंग के और 5 रूल्स को इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। और प्लीज़ मेरे भाई, अगर तू खरीद सकता है तो मेरे चैनल की मेंबरशिप खरीद ले। इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मैं अपनी डाइट को अफोर्ड कर पाऊंगा और सारी प्रोग्रेस शेयर करूंगा। प्लस तू वीडियो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे प्राइम टोनी फर्गसन पे वीडियो चाहिए या फिर प्राइम एलिस्टर ओवरीन पे, और मैं वो बना दूंगा। सो प्लीज़ कंसिडर इट माई फ्रेंड, माई ब्रदर। God bless. I'll see you at the door. You're going to
die for that.